हरे कृष्णा। हम जो कंटिन्यू कर रहे थे श्लोक नंबर 15। थोड़ा एब्रप्टली वीडियो एंड करना पड़ गया। तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे गोपियों का जो स्तर है वो कितना ऊंचा है, और जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि किस प्रकार वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही है ताकि भगवान की प्रसन्नता हो। तो जो वो उल्हाना भी दे रही हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए दे रही है। तो हम अपना और गोपियों का जो था वो डिफरेंस कर रहे थे कि हमारा वो स्तर नहीं है यदि हम अपने आप को उस लेवल पे कंपेयर भी करें। जो वाम भाव की गोपियाँ थी वो कह रही थी कृष्ण हमारी जो ब्रह्मा जी को जो है क्रिएशन करनी नहीं आई, उन्होंने हमारी आंखों पे आईलिड्स लगा दी, और ये देखो हम इतनी ब्रेव भी नहीं है कि हम अपनी आईलिड्स हटा दें। हमारा जो हमारा ट्रेजर है वो इतना इम्पोर्टेंट था, इतना अच्छा था कि हमको तुम्हारे को देखते रहना चाहिए। तुम हमारी नज़रों से इधर उधर गायब जो हो जाते हो, जो तुम हमें इग्नोर करते रहते हो, तो ये जो हमारी आईलिड्स झपक जाती हैं। और कृष्ण क्या है, बहुत फास्ट है। जैसे ही गोपीस की आईलिड झपकी वो इधर उधर भाग जाते हैं कि गोपीस उनको पकड़े ना, और अपना जो उन्होंने चुराया है उनका ट्रेजर हाउस बांसुरी से मिलकर, तो वो चीज़ होए ना। और जो गोपियाँ अपना हिसाब ना मांग ले कि आओ भाई हिसाब करो, जो तुमने हमारा ट्रेजर हाउस दिया है तो हमारे को इसके बदले मोल दो, या हमारा जो प्रेम है वो हमें वापस करो। तो लेकिन जब गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं, जब वो गोचरण करके आ रहे होते हैं, तो वाम बाप की गोपियाँ ये कह रही है ये ब्रह्मा जी को ना क्रिएशन करने नहीं आई, आईलिड्स बना दी, और हम जैसे ही आँख झपकते ये कृष्ण गायब हो जाता है। तो अब हम हिसाब कैसे करें, ठीक है। और ये ऐसा गायब होता है कि वो झपकना जो आईलिड्स का होता है वो ऐसा होता है कि जैसे अब फिर हमें करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि साल के बाद क्या होगा, हम कृष्ण को कन्फ्रंट कर पाएंगे, कृष्ण के सामने आ पाएंगे। तो इतनी सारी बात जब गोपियाँ कहती है कि हमें तो इतना दम नहीं है कि हम ये आईलिड्स को काट के हटा दें। तो दो मीनिंग होते हैं इस वर्ड के। एक है कि जो ये वर्ड है जिसको कहते हैं ये लिखा पक्षमा कृत, पक्षमा कृत। ये पक्षमा कृत का मतलब क्या होता है, इसके दो अर्थ है। तो पहला अर्थ क्या है, ब्रह्मा जी मतलब कृत मतलब जो क्रिएटर हैं, कृत जो क्रिएशन करते हैं उनको कृत कहा जाता है, और आईलिड्स को कहते हैं पक्षमा जो देख सके। तो जो ये क्रिएटर है ब्रह्मा, इसको आईलिड्स क्यों बना दी, हम अपना हिसाब नहीं कर पा रहे, हम अपना जो है कृष्ण के साथ बैलेंस क्लियर नहीं कर पा रहे, और जैसे ही हम करते हैं कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएं और कैसे कृष्ण से हिसाब करें। और दूसरा मीनिंग ये होता है पक्षमा कृत का होता है कि अपनी आईलिड्स को काट लेना, आईलिड्स को काट लेना। तो वो गोपियाँ कहती है जो इंटेलिजेंट होते हैं, हमें कुछ अगर हिसाब किताब आता होता, हम तो इतनी भोली हैं, अगर हम इंटेलिजेंट होते हैं हम बिल्कुल व्यवसाय की तरह इस चीज़ को ले लेते कि कृष्ण ने हमारा जो प्रेम है वो चुरा लिया है। तो हम अगर उसको व्यवसाय की तरह ले लेते तो कृष्ण से वसूली करने के लिए हम अपनी आईलिड्स काट लेते। लेकिन हम तो गांव की भोली भाली गोपियां हैं, हमें तो कुछ पता नहीं होता, और हम जो हैं ये भी कार्य नहीं कर सकते, हम इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है। इसलिए जो कृष्ण हमें जो है धोखा दे रही है, और किसके साथ मिलके, ब्रह्मा जी के साथ मिलके। और ब्रह्मा जी ने हमारी जो आईलिड्स बना दी हैं, और वो जैसे ही हम झपकते हैं तो कृष्ण जो है गायब हो जाते हैं। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरे, अरे कहाँ गया ये कन्हैया, कहाँ गया, कैसे हमारा चोरी। और जब तक हम अपना पुरानी का हिसाब ले सकते हैं, उसी में क्या होता है कि कृष्ण बंसुरी के साथ मिलकर और चोरी कर लेता है। मतलब अभी पुराने का हिसाब क्लियर नहीं हुआ और फिर चोरी कर लेता है। तो बताओ हम क्या करें, कैसे चले आगे। अब जो भगवान है ना, जो एक पॉइंट मैं कह रही थी वो मैं एंड में बताऊंगी। अब ये गोपियों का आइडिया सुन के अब भगवान को चाहे कितनी भी उल्हाना दे, लेकिन ठाकुर जी जो कृष्ण है वो तो भक्तवत्सल है, और गोपियों के हाथ तो भगवान जो है एकदम कम्प्लीटली टोटली जो है बिके हुए हैं। कम्प्लीटली कृष्ण जो है गोपियों के हाथ एकदम ऐसे बिक गए हैं जिसको कह नहीं सकते। कैसे हैं,
तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रनेति स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। इस श्लोक का अर्थ है कि सिर्फ एक तुलसी का दल, एक तुलसी पत्र और थोड़ा सा गंगा जल या जमुना जी का जल लेके अगर आप अपने शालिग्राम जी को ऑफर कर दो तो जो वो शालिग्राम जी वो कहते हैं विक्रनेति स्वयं आत्मना, मैं अपनी आत्मा को बेच दूंगा। विक्रनेति स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, वो इतने भक्त के वत्सल हैं, भक्त के अधीन है। सो इवन जो कृष्ण चलते हैं ना, सब कहते हैं कि सब बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है। एक बार कृष्ण जी का इंटरव्यू हो रहा था, नारद मुनि कह रहे थे भगवान आपके बॉडी पे सबसे अच्छा आभूषण क्या है? तो कृष्ण कहते हैं मेरी बॉडी का सबसे अच्छा आभूषण है कि जब मेरा भक्त आगे आगे चलता है मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, और जब वो चल रहा होता है मेरा भक्त तो उसके चरणों से धूली जो उड़ती है वो मेरे फेस पे आती है, वो मेरी बॉडी का सबसे अच्छा आभूषण है। और सब भक्तों में जो भक्त शिरोमणि है वो कौन है? वो गोपियाँ हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेंटर जो है वो कृष्ण है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दे हैव गिवन अप, कि नहीं हमें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। और ये नेक्स्ट श्लोक में जो होगा बहुत ही स्टैम्प्ड हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में जाने से पहले हम क्या करते हैं, वो जो सिंगल पॉइंट था, जो राज था, जब गोपियाँ कहती है ब्रह्मा जी को ये नहीं आती, आईलिड्स बना दी, इससे अच्छा तो हम अपनी आईलिड्स काट ले, तो ये भगवान के ना दिल पे ऐसे जैसे कहते घर कर गई बात। और भगवान इतने पिघल गए गोपियों का देख के कि देखो सिर्फ मुझे देखने के लिए जैसे ये आंखें बंद करती है एक सेकंड के लिए, तो इनको लगता है कोटि कोटि युगों से इन्होंने मुझे नहीं देखा, ये इतनी ज़्यादा मेरे से प्रेम करती हैं, वो काश इसका सिंगल एक बूंद भी, फ्रैक्शन भी इस बूंद का मेरे अंदर आ जाए। कृष्ण कह रहे हैं ये बात। और यही सोच के इतना द्रवित हो के क्या हुआ, वो जो जगन्नाथ जी बन के आए उनकी कोई आईलिड्स नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रहे हैं कि उनका एक भी जो है भक्त जो है मिस ना हो जाए, जो उनसे प्रेम करता है वो आँख ना झपका ले। और क्योंकि जगन्नाथपुरी के टेम्पल में इतनी भीड़ होती है कि भगवान अगर आँख झपकाएंगे तब तक तो द्वारपाल 100-150 लोगों को तो साइड कर देंगे, चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी दर्शन करो, तो इतनी लंबी लाइन होती है। तो यही कहा जा रहा है कि भगवान जब आए यही हृदय लेके आए कि हाय मेरी राधा रानी कह रही है मैं अपनी आईलिड्स काट लूँगी, हाय कितना मेरे से प्रेम करती है। तो ये जगन्नाथ जी कैसे हुए? ये तो हमें आउटवर्डली दिख रहा है कि जगन्नाथ जी के आईब्रोज नहीं है, भक्त नहीं मिस हुए, लेकिन एक इंटरनल रीज़न भी है इसका बहुत डीप। जगन्नाथ जी थे, कुरुक्षेत्र में आए, ठीक है, जब सूर्य ग्रहण लगा था। अब वृंदावन की सब गोपियाँ जो हैं, ग्वाल वाल जो है, वो द्वारका नहीं जा सकते क्योंकि वो समुद्र में नगरी है। अब भगवान हस्तिनापुर भी नहीं है। अब क्या हुआ, एक बार सूर्य ग्रहण लगा और वृंदावन के ब्रजवासियों को खबर मिली जो भगवान है ना वो कुरुक्षेत्र में आएंगे और वहाँ पे जो है ये पूजा होएगी। तो अब वो द्वारका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और वृंदावन से द्वारका जाना मुश्किल है पर कुरुक्षेत्र जाना आसान है। तो ये सब लोग जो है कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए सब सारे ब्रजवासी। अब वहाँ जब ब्रजवासी बैठे, राधा रानी गई, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखती रह गई, कहती ये तो मेरा कृष्ण नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो राजा है। कहाँ है वो मोर मुकुट, कहाँ है वो वैजंती माला, और कहाँ है वो वेणु और वो त्रिभंगी जो ललित शोभनीय उनका आकृति थी, वो रूप माधुर्य कहाँ है? ये तो कृष्ण नहीं है। यहाँ पे तो रास नहीं हो सकता, यहाँ पे गोपियाँ भी हैं, मैं भी हूँ, और तुम बड़े अजीब से कृष्ण दिख रहे हो, वैसे हो, लेकिन यहाँ वृंदावन नहीं है, यहाँ गिरिराज नहीं है। तो राधा रानी बड़ी वो हो गई, दुखी हो गई, अरे ये तो मेरा कृष्ण नहीं है, अरे ये तो मेरा कृष्ण नहीं है, अरे ये तो मेरा कृष्ण नहीं है, सारी गोपियों को कहने लग गई। और वो कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए। अब क्या है, वो किंग है, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर वो छलांग लगा के आके गोपियों का आलिंगन करे, अब वो क्योंकि राजा है ऐसा वो नहीं कर सकते। एक अब जिसको कहते हैं ना, एक मर्यादा में रहना पड़ रहा है कृष्ण को। तो वो इतने भाव से हो गए कि रथ पे बैठे हुए और हृदय उनका इतना द्रवित हो रहा है कि मेरी राधा मेरे को पहचान नहीं रही, अरे मेरे को पहचानो, मैं वही कृष्ण हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ। और इतने भाव विभोर हो गए। अब सब देख रहे हैं, राजा है तो सब देखेंगे, और कृष्ण है भी इतने सुंदर, तो सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो सोर्स ऑफ ऑल आइज जो है वो कृष्ण ही है। और सब देख रहे हैं, अब कृष्ण अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे हैं, पर आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और अब वो राधा रानी को इतने समय के बाद देख रहे हैं और वो सारे इमोशंस उनके अंदर वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो रहे हैं। तो अब वो आँख नहीं झपकना चाह रहे, अब वो श्रीमती राधा रानी को देखना चाह रहे हैं। वो श्रीमती राधा रानी को इतना इंटेंसली देखते हैं, और वो जो आईलिड्स, उस समय आईलिड्स का कंसेप्ट हट जाता है, और ये वही जगन्नाथ जी है जो श्रीमती राधा रानी की कृपा की वजह से ही जगन्नाथ जी की आईलिड्स नहीं है, और इसलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही जगन्नाथ जी कभी भी एक भक्त को मिस नहीं करते। तो ये जो कृपा होती है ना, वो राधा रानी की, वो भक्ति शक्ति के फॉर्म में आती है, ठीक है। जो भगवान की इंटरनल आनंद पोटेंसी श्रीमती राधा रानी, वो कैसे प्रेजेंट होती है, वो राधा कुंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो भक्ति शक्ति के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, और श्रीमती राधा रानी की फॉर्म में करती हैं, और तभी ही वो कृष्ण को भी आनंद देती है और भक्तों को भी कृष्ण से मिलाती है, और वो भी एक ब्लिसफुल जो होता है सिचुएशन होता है। तो यही कृपा है श्रीमती, हमें इसलिए उन गोपियों का हम उनका बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते, हम मिमिक्री नहीं कर सकते, हम वैसे एकदम ब्लाइंडली जिसको कहीं सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते, हम उनके अनुगत्य में जा सकते हैं। उनका जो भाव है वो बहुत सुपीरियर है, वो बहुत एक्सट्रीम है। हम आप श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियाँ, मंजरियाँ, किंकरी, उनकी जाके हेल्प कर सकते हैं कि बताइए हम क्या करें जो आपके और कृष्ण की इस लीलाओं को और बढ़ा सके। तो हम जो है बहुत छोटी छोटी वहाँ जाके हेल्प दे सकते हैं। तो हमें उस स्तर पे अपने आप को लेके जाना। सो आज हमने ये आइलिड्स वगैरह का टॉपिक कवर किया कि कैसे जगन्नाथ जी आए, कैसे गोपियाँ जो है अपना हिसाब ले रही हैं। अब कमिंग टू श्लोक नंबर 16, आज हम श्लोक नंबर 16 भी करेंगे। पति सुतान्वया भ्रात बंधवान अति विलंघते ज्ञाताच्युत गता गति वेदास्तवो उद्गिता मोहिता कितव योषिता कस्त्यजिन्निषि। अब इस श्लोक में गोपियाँ क्या कह रही हैं? हे अच्युत, हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिया के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी की तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुण स्त्रियों पर परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। तो यहाँ पे जो है दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही हैं। अब भगवान को अछूत क्यों कहा गया है? यहाँ पे अछूत का मतलब होता है जो कभी चूकता नहीं है, जो कभी गलती नहीं करता। तो अब गोपियाँ जो है अपना हिसाब मांग रही है, तो कृष्ण कह रहे हैं तुम क्या बोलती रह रही हो, ना मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है और ना ही मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है, तो ये तुम क्यों आई हो मुझे नहीं समझ आ रहा, आई एम कन्फ्यूज। तो गोपियाँ कहती है अरे आप तो अछूत हो, आप तो कभी आप गिर ही नहीं सकते, आप कभी कोई रॉन्ग चीज़ सोच ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पे उनको सार्कास्टिकली कृष्ण को बोल रही हो। वैसे तो भागवत गीता में आपको कहा गया अछूत हो, आप बिल्कुल एकदम सटीक रहते हो, आप कभी कोई गलती नहीं करते, आपको हर बात समझ आती है, आपको परोक्षवाद भी समझ आता है, आपको सब समझ आता है। तो अब आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो? तो आप अपने स्तर से क्यों गिर रहे हो? और जो ये आपकी बांसुरी की धुन है जिसको उद्गिता कहा गया है, उद्गिता का मतलब उद्दीपन करना, मतलब कि जिसकी वजह से आपकी वो रिमेम्बरेंस है। जैसे हम ये बहुत कॉमनली एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि यदि एक
बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है, नया नया स्कूल जाना शुरू करता है, या जैसे कोरोना टाइम्स के बाद, तो अब इतना टाइम वो बच्चा अपनी मम्मी के पास रहता है, तो मम्मी जब उसकी सॉक्स देखती है या बॉल देखती है, उसके टॉयज़ देखते हैं, तो उसको क्या होता है, उसके बच्चे की याद आती है, अरे ये तो उसके साथ ऐसे खेलता था, अरे ये देखो कितनी छोटी छोटी सॉक्स है, मेरा लाडू इसमें पैर रख के चलता था, एंड ऑल सच स्टफ्स उसको याद आता है। तो क्या होता है, उसकी मेमोरीज, उसके इमोशंस क्या हुए, उद्दीपन हो गए, एकदम बढ़ गए। तो जो बंसी भी है, क्या है, वो सारे थॉट्स जो है, वो जो म्यूज़िक कृष्ण बजाते हैं, तो वो बंसी भी क्या करती है, वो सारे जो थॉट्स है ना भगवान जो गोपियों के हैं, वो उद्दीपन हो जाता है। और जब वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है, अगर कुकर में आप कुछ स्टीम कर रहे हो, है ना, आप उस सब्जी बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, और सब रेजिस्टेंस है, अभी कुकर का लिड बंद है, विसल लगी हुई है, अब वो रेजिस्टेंस है, पर एक टाइम पे ऐसा आएगा जब वो कुकर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो स्टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और कुकर की क्या होगा, सीटी बच जाएगी। तो गोपियाँ भी, कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऐसे उद्दीपन देते हैं, ऐसे हिंट्स देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं जिसमें गोपियों का जो रिमेम्बरेंस होता है वो इतना प्रगाढ़ बढ़ जाता है, इतना स्ट्रॉन्गली बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली ना गोपियाँ भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड देन उनको नहीं पता कि हम क्या क्या छोड़ के आ रहे हैं, हम अपने पतियों को छोड़ आ रहे हैं, अपने माँ बाप को, बच्चों को, बूढ़े बूढ़ी, इन लॉज, जितनी भी फैमिली है, भाई बंधु रिश्तेदार फ्रेंड्स, सबको छोड़ के बस जैसे वो कुकर की सीटी बजती है, तो गोपियाँ भी जो है वो कृष्ण की दी हुई हिंट्स की तरफ ऐसे भाग जाती है। उन उद्दीपन को इतना उनमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि नाव वो अपने रोकने से भी नहीं रुकती, अब बस उनको एक ही चीज़ दिख रही होती है, वो कृष्ण दिख रहे होते हैं। तो वो गोपियाँ यही कह रही हैं कि आपकी जो ये फ्लूट सॉन्ग थी वो इतना स्ट्रॉन्गली हमें उसने मोहित किया कि हमने सारा डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दिया कि गुड बैड, लज्जा क्या है, घर की मर्यादा क्या है, रात को स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, ऐसा नहीं होता, मर्यादा विपरीत हम जा रही हैं, हमारे में ये दिमाग में आया ही नहीं सही गलत का क्या है। तो फिर कृष्ण कहते हैं अच्छा, तो ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुमको ये दिक्कत है ना, तुम आई हो, तो जो तुम्हारे अंदर विरह, दर्द और ये सारी चीज़ें आई है, जो करता है वो भरता है, ठीक है, तुमने किया है, तुमने ये कर्म किया, तो मुझको क्यों बीच में ला रही हो, जो करेगा वो भरेगा, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, तो तुम आई हो ना, तो तुम इसको सफ़र करो, पेन को फिर टॉलरेट करो, तुमने जो ऐसा किया है। तो ये गोपियाँ सुन के कहती है, हे भगवान, ये कितना बड़ा धूर्त है, ये कितना बड़ा चीटर है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा होगा, इतना ये रूड है, इतना ये निर्दय है, इतना ये पत्थर दिल है। अब ये दक्षिण भाव की गोपियाँ भी कह रही हैं कि कैसा है, हम लड़कियाँ आई हैं और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि तुम सफ़र करो, हम, मेरे को तुमसे लेना देना कुछ नहीं है। तो जो कितवान जो वर्ड आया है कितवा, उसका अर्थ है कि उसको चीटर भी कहते हैं और उसको मैडमैन भी कहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है इस वर्ड के। तो वो कहते हैं ये बेवकूफ़ आदमी है क्या, हम गोपियाँ आई हैं रात को, हम इतना टाइम खोटी कर रहे हैं, हाँ हम वी कैन जस्ट डांस ना, हम तो रास डांस करने आई हैं, तो ये देखो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और क्या हुआ, जो अब ये तो हो गया सिंपल सी बात, इवन अब दक्षिण भाव की गोपियों को भी थोड़ा सा ना गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कृष्णा को, तुम चीटर हो, जो तुम हो किटवान हो, कितवा हो, तो तुम जो हो चीटर हो। पर लेकिन ठीक है, जब यहाँ पे अब आती है वाम भाव की गोपियों के बारे में। अब वाम भाव की गोपियाँ जो है, ज़रा अपनी टी शर्ट्स के कॉलर ऊपर रखो, कहती कृष्ण हमारा हिसाब किए बिना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और जो तुम हमें कह रहे हो कि हम भुगते हैं, हमने ये उद्दीपन तो तुमने किया है, तो हम बता दें, ये जो तुम्हारी जो है बांसुरी के साथ जो तुम अपनी वेणु पे बजाते हो ना, ये तुम्हारा किया हुआ है, तुम कह रहे हो ना करो और भरो, जो कर्मा किया ये तुमने, तुम तो चोर हो और चोरों के साथ ही तुम्हारा संग रहता है, तो जो ये वेणु है ये भी चोर है। अब ये चोर कैसे है, जैसे हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया, कैसे ये गोपियों के हृदय का प्रेम चुराती है, उसी प्रकार ये सिर्फ ये चोर नहीं करती, चोरी ये नहीं करती, इतने सारी चोरी करती है, इतना ज़्यादा इसने
उत्पात मचाया हुआ है कि हम कह नहीं सकते, इसकी रेपुटेशन है। कैसे? कृष्ण, जब तुम इसके साथ मिलके पहला नोट बजाते हो ना बांसुरी का, फर्स्ट नोट ऑफ बांसुरी बजाते हो, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करना भूल जाते हैं, ब्रह्मा जी की मति भ्रमित कर देती है। तो ये चोर भी है, ब्लफ मास्टर भी है, इतना सारा कार्य करती है। तो तुम और जो ये दोनों मिलके 1 और 1 11 हो जाते हो, और तुम जो ये उत्पात मचाते हो, इसका सारा बखान है हमारे पास। वाम भाव की गोपियाँ कह रही है कि जब तुम बांसुरी पे फर्स्ट नोट बजाते हो तो ब्रह्मा जी बिविल्डर्ड हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, उनको नहीं पता कि सृष्टि कैसे करनी है। तो वो क्या करते हैं, गधे के सर के, गधा की बॉडी बना के सर पे बकरी का फेस लगा देते हैं, ठीक है। कभी जहाँ पे पानी डेजर्ट होता है वहाँ पे पानी बहा देते हैं, और जहाँ पे प्लेन्स होते हैं वहाँ पे पहाड़ इकट्ठे कर देते हैं, बर्फ़ गिरा देते हैं। मतलब ब्रह्मा जी भी जो है सृष्टि करना एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, तुम उनकी मति चुरा लेते हो। और जब तुम बजाते हो दूसरा नोट इस बंसुरी के साथ, ये जो तुम चोर चोर मिले हुए हो, और जब तुम इस बंसुरी का दूसरा नोट बजाते हो, तब क्या होता है, यमुना जी भूल जाती है कि मेरे को राइट जाना था, मुझे लेफ़्ट जाना था, आगे से मुड़ना था। मतलब उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो तुम चुरा लेते हो। और तो और सुनो, जब तुम थर्ड नोट बजाते हो इस बांसुरी के साथ मिलकर, तो क्या होता है, जो चंद्रमा है, जो सारी औषधि में पौष्टिकता देता है, वो चंद्रमा भूल जाता है, वो रुक जाता है, चंद्रमा को समझ नहीं आता, वो एकदम स्तब्ध हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। अपना कार्य ख़त्म करके वो तुम्हें ही देखता रहता है कि ये कौन है, कैसा हो रहा है, कौन मेरी गति चुरा ली है। और उसको वो इतना बेविल्डर्ड हो जाता है कि वो वहाँ पे रुक जाता है। और जब तुम फोर्थ नोट बजाते हो तो तुम जो हो एनिमल्स को रोक देते हो, तब सारे जानवर, डियर्स जो होते हैं, काउज होते हैं, वो सब स्तब्ध हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पिक्चर ड्रॉ हो गई हो। डियर के मुंह में घास है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। हिरनियाँ भी अपने पति को छोड़ के तुम्हें ही देखती रह जाती है कि इतनी अच्छी वो मधुर बजाते हो। और जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, वो भी रुक जाते हैं, और ऐसे मुंह उनके स्तनों में होते हैं और साइड में सारा दूध गिरता जा रहा है, पर वो इतने स्तब्ध हो जाते हैं, इतने उसके बीच में गुम हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अब जब तुम फिफ्थ नोट बजाते हो, तो ये जो तुम्हारा फिफ्थ नोट है, ये सारी गोपियों को बुलाने के लिए करते कि आओ रास डांस में आओ। ये जो तुम्हारी चोरनी बांसुरी है, हमें सब पता है, हमने पीछे डिटेक्टिव्स लगा दिया, हमने ये सब डिकोड कर रखा है। तो जब तुम फिफ्थ नोट बजाते हो तो ये सीक्रेट मैसेज होता है, तो ये हमारे कानों में धुन आती है और ये हमें ऐसा खींचती है जैसे मैग्नेट की तरह हम जो हैं खींचे हुए चले जाते हैं। और जब तुम सिक्स्थ नोट बजाते हो ये बांसुरी का, तो तुम सारे सीजन्स को इकट्ठे बुला लेते हो। सारे सीज़न, वर्षा ऋतु, स्प्रिंग, बसंत ऋतु, गर्मी, सर्दी, शरद ऋतु, ऑटम और हेमंत, शिशिर, ये सारे जो मौसम हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक टाइम पे आ जाते हैं। तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, मौसम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये सिक्स्थ नोट बजा रहा है कृष्ण, अब सब आ जाओ। तो हम को भी कंफ्यूज हो जाता है कि हम गर्मी के कपड़े पहने, सर्दी के पहने, छाता लेके चले, बारिश आएगी, क्या होगा हमें समझ ही नहीं आता। तो तुम इतना सब ये कंफ्यूज करते हो, तो इतना ब्लफ करते हो तुम। और जब तुम सेवेंथ नोट बनाते हो तो इवन जो पत्थर भी होते हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं। तो तुम पत्थर की भी स्थिरता चुरा लेते हो, वो एकदम ऐसे मेल्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल जल, उनका जो कंसिस्टेंसी होती है, हार्डनेस होती है, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। और तो और कृष्ण, जब तुम एट्थ नोट बजाते हो बांसुरी का, तो ये जो होता है ये कोड लैंग्वेज है श्रीमती राधा रानी को बुलाने के लिए, श्रीमती राधा रानी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो तुम क्या करते हो कि हम अपने उस पे आई हैं? नहीं, ये तुमने बांसुरी के साथ कॉन्स्पिरेसी की है। और इतना बड़ा, पहले तो हम अपने हृदय का हिसाब मांग रहे थे, अब तो तुमने हमारे गुड करेक्टर पे भी खराब कर दिया। बताओ हमें कि कौन इस संसार में अपने प्रियजनों को छोड़ सकता है? बताओ हमने, कितना मुश्किल है अपने प्रियजनों को छोड़ना, अपने भाई बंधु, अपने माता पिता, अपने पति, सास ससुर, अपने बच्चों को कौन छोड़ सकता है कृष्ण?
पर तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बांसुरी की वजह से, इस धुन की वजह से तुमने हमें उनसे भी चुरा लिया है। तो और अब जब हम तुम्हारे सामने आ रही हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम आई हो, तुम करो। हम तो नहीं आई, तुम लाए हो हमें, तुम ज़बरदस्ती हमें यहाँ पे खींच के लाए हो। तो इसका भुगतान भी अब क्या है, तुम करोगे। क्यों? क्योंकि तुम चीटर हो, तुम चीटर हो, जो तुमने चीटिंग करके ये सारी चीज़ें करी है। और तो और जब अब हम आ ही गई हैं और अब हम भी तुम्हारी प्रसन्नता के बारे में सोच रही हैं और हम भी कह रही हैं चलो आओ डांस करते हैं, हिसाब बाद में करते रहेंगे, तो तुम एक बेवकूफ़ हो, मैडमैन हो, तुम बेवकूफ़ हो कि तुम अभी आ भी नहीं रहे। तो हम यहाँ तुम्हारी इंजॉयमेंट के लिए आई हैं, पर तुम्हें तो ब्लेम गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिल रही। तुम तो हमेशा यही कह रहे हो, तुम कर रहा है, तुमने किया है, ऐसा है वैसा है। तुम्हें जब ब्लेम गेम खेलने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो तुम अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो, हमारा भी टाइम ख़राब कर रहे हो। अब जब तीर कमान से बाहर निकल ही गया है तो ये मत सोचो ना तुम आई हो ऐसा हुआ, अब क्या करना है उसके बारे में सोचो। तो आओ हम इंजॉय करते हैं, हम तुम्हारी इंजॉयमेंट के लिए आई हैं। तो तुम जो हो हमारे सामने आओ। पर तुम तो ऐसे मैडमैन हो ना, तुम्हें तो ये बात समझ आ ही नहीं रही, और तुम चीटर हो तभी तो ब्लेम कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है बेवकूफ़, तुम्हारा ये नुकसान हो रहा है। ऐसे जो है वाम भाव की गोपियाँ जो है कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं, और कृष्ण की सारी जो चाल है, जो वो मुरली के साथ बच के चुराते हैं, चोरी करते हैं, जो काला है वो ऐसों का ही संग करे है, जो चोर है वो ऐसों का ही संग करे है। हाँ, और गोपियाँ जो है ये पर्दाफाश कर रही है। और इससे हमारा जो होता है ये श्लोक भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार गोपियों का जो लव है वो इतना प्रगाढ़ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इवन गोपियाँ भी ये कहती हैं, कई पीछे एक गीत आया वेणु गीत में श्रीमती राधा रानी जो है गोवर्धन की इतनी महिमा गाती हैं, गोवर्धन को कहती है कि ये कितना अच्छा है। मतलब कृष्ण के गोपियों का वो स्तर है कि वो इतनी भक्त शिरोमणि होने के बावजूद, सबसे टॉप मोस्ट डिवोटीज़ होने के बावजूद भी वो कहती हैं कि नहीं, हमारा तो स्तर बहुत कम है। ये डियर्स को देखो, ये फीमेल डियर्स को देखो, कैसे ही अपने हस्बैंड को छोड़ के सिर्फ कृष्ण की बांसुरी की धुन में जो है खो रही हैं। अरे इन पक्षियों को देखो कैसे भगवान को देख रहे हैं। अरे ये जमुना जी को देखो, आराम से भगवान के चरणों को छू पा रही हैं और लोटसेस ऑफ़र कर पा रही हैं। पर हम क्या, हम तो घर में बंद हैं, अपने सास ससुर के वहाँ पे बंद हैं, वो हमें आने ही नहीं देते और हम डरती हैं। देखो कृष्ण, स्वयं कृष्ण खड़े हैं और हम डरती हैं कि हम तो अबला हो गई, हम में इतना बल ही कहाँ है कि हम ये करें। ठीक है। और कहती है ये पेड़ को देखो, कृष्ण इनको छू रहे हैं, कितने अच्छे आलिंगन कर रहे हैं, कृष्ण इन पे छुप रहे हैं, कर रहे हैं। पर हमारा तो वो सौभाग्य नहीं है, तो हम इनकी शरण धारण करते हैं कि ये हमें ब्लेस करे कि हमें भी कृष्ण का संग मिले। तो पक्षियों को, पेड़ों को, जमुना जी को, डियर्स को, काउस जो खा रही हैं वो भी उनके कान खड़े हो गए हैं, और जो उनके बछड़े हैं वो दूध गिर रहा है, पर वो भगवान की धुन में इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि हम उन बछड़ों की शरण लेती हैं कि वो हमें ऐसे करे। और सबसे ज़्यादा तो वो कहती है ये गिरिराज जो भी है, ये क्या है, हरिदास वर्या है, ये सबसे बड़ा हरिदास है, ये सबसे उत्तम श्रेणी का जो है कृष्ण का दास है, उनको सब प्रोवाइड करता है। पांचों रसों में भगवान का जो है हेल्प करता है। शांत रस में भगवान के लिए सीट्स बनाता है, उनके लिए पत्थर के गिरिराज में कितने सारे पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, अगरू है, उनकी खुशबू से भगवान की बॉडी फ्रेगनेंट होती है, उनके लिए अच्छे अच्छे बेड्स बना देता है। कभी बारिश आती है तो छाते का काम करता है, कभी उनको प्यास लगती है तो कहीं ना कहीं से उनके यहाँ से नदी आ जाती है, भगवान को रेस्ट करने के लिए बेड्स हो जाते हैं। और शीशे होते हैं उनके गिरिराज के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स हैं, मनी है, वो इतनी लाइट करते हैं। और कई जगह जो गिरिराज जी का पत्थर है वो इतना चमकीला कि भगवान अपना मेकअप कर सकते हैं, अपने आप को उस शीशे को देख सकते हैं। तो ये शांत रस में गिरिराज जी जो है भगवान की सेवा करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, दास रस में हर प्रकार की सुविधा जो है भगवान को प्रोवाइड करते हैं। और
साक्ष्य रस में ये भगवान की लीलाएं होने के लिए भगवान खेल सकें, वो गुफाएं बना देते हैं, उनको छुपने का स्थान देते हैं, ठीक है। और वात्सल्य रस में जब भगवान थक जाते हैं उनको अपनी गोदी में सुलाते हैं। और माधुर्य रस में ये ऐसी करते हैं कि वहाँ पे रास डांस भी हुआ है, गिरिराज में चंद्र सरोवर है, वहाँ पे भी एक रास डांस हुआ था, तो उसकी भी फैसिलिटी करते हैं। तो ये जो हैं हरिदास वर्य हैं, सबसे टॉप मोस्ट है, हर प्रकार की सेवा करते हैं। और ये सेवा करने के लिए इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। जो गोवर्धन थे, गिरिराज गोवर्धन थे, वो यहाँ पे नहीं रहते थे, गोवर्धन रहते थे हिमालयस में रहते थे। तो जब पुलत्स्य मुनि वहाँ पे आए, उन्होंने गिरिराज जी के फादर को कहा कि देखो मैं साउथ इंडिया से आया हूँ, वहाँ पे हमारे पास केव्स नहीं हैं, कोई ऐसे माउंटेन्स नहीं है जहाँ मैं बैठ के तपस्या करूँ, तो क्या आप मेरे को अपना एक पर्वत दोगे। तो जो गिरिराज जी के फादर थे उन्होंने कहा आप मुझे ले जाओ, आप मेरे को ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमें आप नहीं चाहिए, हमें ये दे दो, गिरिराज गोवर्धन दे दो, अपना पुत्र जो है गोवर्धन दे दो। तो उनके फादर को बड़ा दुख लगा, जैसे दशरथ महाराज को दुख लगा था श्री राम को देने पे, पर लेकिन वाल्मीकि जी के क्रोध के सामने कि ऋषि ने मांगा है तो भी दशरथ महाराज को देना पड़ा। उसी प्रकार गिरिराज जी के फादर ने भी गोवर्धन को दे दिया। अब गोवर्धन चल तो पड़े, लेकिन जब गोवर्धन चले तो वो वृंदावन पहुँचे, तो वृंदावन देख के उन्होंने कहा अरे यही तो है मेरी जगह, मुझे यहीं पे रहना है। तो उन्होंने पहले ही पुलत्स्य मुनि को कह दिया था कि देखो अगर मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, और पुलत्स्य मुनि उनको गिरिराज जी को अपने हाथ पर लेके आ रहे थे, पर यदि तुम जो है बीच में रुके या तुम्हें कोई टॉयलेट आया और तुमने मुझे नीचे रख दिया तो मैं वहीं पे जो है रुक जाऊँगा। तो तब पुलत्स्य मुनि जब वृंदावन से जा रहे थे तो गिरिराज जी ने क्या किया, उनका मन मोहित कर लिया। और पुलत्स्य मुनि को लगा कि अरे मेरे को ना थोड़ा फ्रेश होना है, थोड़ा मैं हो जाऊँ, तो वो भूल गए कि क्या डील हुई थी, और उन्होंने गोवर्धन को वहाँ पे रख दिया। और जब उनको पुलत्स्य मुनि दोबारा लेने आए तो गोवर्धन ने मना कर दिया। तो पुलत्स्य मुनि ने उनको डराया धमकाया कि अगर तुम नहीं चलोगे ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा। तब भी गिरिराज जी वहाँ से ही लेने, उन्होंने कहा ठीक है तुम दे दो मुझे शराब। और पुलत्स्य मुनि ने कहा कि तुम जो है ड्राई के दाने जितना एवरीडे घटते रहोगे। तो गोपिया कह रही है देखो हम तो अबला नारी हैं, हम अपने पति बच्चे ये अपने इन लॉज और अपने पेरेंट्स भाई बंधुओं को नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन गिरिराज गोवर्धन को देखो वो कितना भक्त शौर्य है, भक्त शिरोमणि है कि अपनी फैमिली छोड़ के आया। उसके बाद यह वृंदावन के जंगलों में अकेले वास कर रहा है, कोई भी उसके साथ नहीं है, और उसके लिए अगर उसे श्राप भी लेना पड़ा तो भी उसने लिया, उसने उसका भी नहीं केयर किया कि यहाँ उनको भगवान कृष्ण की जो है सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन तब भी नहीं चूके, और तभी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जंगल में अकेले रह के श्राप भी पा के ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त शिरोमणि कौन है? हे गिरिराज जी आप हमें आशीर्वाद दो, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जो है यहाँ पे आपके पास रह सकें। वृंदावन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिनकी शरण लेने से हमें कृष्ण मिल सकते हैं? तो वृंदावन में ऐसे सबसे पहले है जमुना मैया, ठीक है। वृंदावन की जमुना मैया जी है वो कृष्ण की, अगर हम उनका सरेंडर करें तो वो हमें कृष्ण दे सकते। फिर पेड़, वृंदावन के जितने लता पेड़ वगैरह हैं वो हमें भगवान का प्रेम दे सकते हैं, उनमें उतना सामर्थ्य है। थर्ड है गिरिराज गोवर्धन जो हमें ये चीज़ दे सकते हैं। फोर्थ है ब्रजरज, ब्रजरज भी हमें वो दे सकते। फिफ्थ है हमारी गुरु परंपरा, जो प्रामाणिक गुरु संप्रदाय है उन्होंने भगवान को पाया हुआ है, वो हमें वृंदावन दे सकते हैं। सिक्स्थ है ललिता सखी, ललिता सखी भी हमें भगवान के पास, मतलब हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हमें इन्हीं को अप्रोच करते हुए जो है वृंदावन जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी शरण ग्रहण करने से हमें कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो गोपियाँ भी धीरे धीरे ऐसे लोगों की शरण लेती हैं और कह रही हैं, जबकि वो इतनी भक्त शिरोमणि हैं
तब भी जो ट्रू भक्त होता है वो दूसरे की भक्ति देख के बड़ा ही प्रसन्न होता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो इनका स्तर तो हमसे भी ऊंचा है, हम तो दास अनुदास हैं। तो गोपियों का भी ऐसा स्तर है कि वो गिरिराज गोवर्धन को इतना ब्लेस करती हैं और कहती है हम तो क्या है, अबला नारी हैं। ये वेणु गीत में बताया गया है, हम अबला नारी हैं, हम तो अपने पेरेंट्स और उनको छोड़ के नहीं आ सकती, हम तो जंगल में अकेली नहीं जा सकती क्योंकि हम डर लगता है, और अकेले रहें और डर और श्राप भी पाले, कैसे ऐसा हो सकता है। हमें तो अपने करेक्टर एसेसिनेशन पे डर लगता है कि कोई हम पे उंगली ना उठा दे। पर ये देखो गिरिराज गोवर्धन, और आज जब हम गिरिराज गोवर्धन को देखने जाते हैं तो वो कितने छोटे हो गए। वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, पर अब वो छोटे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पुलत्स्य मुनि का श्राप लगा है, अरे वो तो राधा कृष्ण के विरह में जो है अंदर चले गए हैं कि कहाँ है मेरी राधा, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है वो केली के कुंज, कहाँ जब वो घूमते थे, रास करते थे, किधर गई वो सारी चीज़ें जो है लुप्त हो गई हैं। और उसी की वजह से सिर्फ उनकी जो आँखें हैं वो दिखती हैं, और वो आँखें क्या है, वो है राधा कुंड और श्याम कुंड, और वो सिर्फ टीयर आई फिल्ड आइज़ है, मतलब वो रो रहे हैं और वो पानी से फिल्ड आइज़ है। कहाँ गई, कथो गई मोरी राधा, कथो गए मेरे श्याम सुंदर, कहाँ गई, हाय राधे हाय श्याम, हाय हाय करते हुए वो जो आँखें और वो बाकी जो शरीर है उनका धरती में समा गया। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन इतने पावरफुल हैं, उनको किसी का श्राप नहीं